मेरा वैसे चाइना आना जाना भी काफ़ी रहा है और चाइना के मुसलमान बड़ी मुश्किल में रहते हैं। जितना हम समझते हैं ना कि चाइना हमारा दोस्त है, चाइना सिर्फ इंटरेस्ट का दोस्त है। इंटरेस्ट के हर कंट्री इंटरेस्ट का दोस्त है। चाइना को हमसे मतलब है और वो मतलब के चक्कर चाइना के मुसलमानों का हाल मेरे ख्याल दुनिया की सबसे बुरा हाल है। क्योंकि आपने सवाल किया चाइना का तो मैंने बात की, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में भी आपको पता है मिनॉरिटीज़ पे बड़े मजालम हो रहे हैं। हकीकत बात ये है और मिनॉरिटीज़ की पाकिस्तान में जो है वो जीना दुबर किया हुआ है। हम ये समझते हैं कि तमाम मिनॉरिटी, तमाम जितने भी पाकिस्तान में मसालिक हैं वो सब पाकिस्तानी हैं और कायद आज़म का पाकिस्तान की बेस ही यही थी। उन्होंने क्लियर कट कहा था कि आप मस्जिद में जाएं, मंदिर में जाएं, गिरजे में जाएं, इससे रियासत का कोई लेना देना नहीं है। हमारे अपनी अकादमी की वजह से हम ये बात नहीं कर सकते क्योंकि हम मकरूज उनके हैं। जब हम मकरूज उनके हैं तो हम उनके खिलाफ बात किस तरह कर सकते हैं? उनके खिलाफ बात नहीं कर सकते, इसका मतलब फिर ये जो हम कहते हैं पूरी दुनिया के मुसलमानों से मोहब्बत है, वो फिर अपना मतलब ये मोहब्बत का रिश्ता तो सिर्फ जबान की हद तक है। मुसलमान कहाँ है? मुसलमान तो है ही नहीं। हमें नहीं चाहिए चाइना में, सबसे ज्यादा पैसा हमारा चाइना जाता है। ऐसे ही है। अगर सऊदीया देखा जाए, वो हज उम्रे के बाद देखा जाए तो सबसे ज्यादा चाइना में डिफॉल्ट कर रहा है। आप आज डेली ये कोरोना से पहले दिल्ली में 7 से 8 एयरलाइन थी, हर एयरलाइन में 250-300 बंदा जा रहा था डेली एक फ्लाइट पे। वो $10,000 पाकिस्तान का लेके जाता है, हुंडी छोड़ देने लगा, वो लेता है। हम अक्सर मीडिया में और इस तरह अखबारात में भी देखते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं कि जो संक्यांग चाइना का एक प्रोविंस है, सूबा है, एरिया, वहाँ पे मुसलमानों पे बड़ी जो एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, मजालम हो रहे हैं, तो यकीनन किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ, कश्मीर की। तो चाइना की बाउंड्री नहीं लगती? चाइना की मैं बताता हूँ उसके बारे में क्यों नहीं करते। उसकी वजह सबसे बड़ी ये कि हमारे कुछ सेल्फ इंटरेस्ट हैं। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है। चाइना में क्यों ना सोशल मीडिया पे ना किसी मीडिया ने आज तक उनको कहा है, और ना ही आपकी इतनी तबलीगी जमातें, इतने लोग हैं, कितने दुनिया कश्मीर में रोज एहतजाज कर रहे हैं। आप वहाँ कभी चाइना में देखा क्या हुआ है? क्या मुसलमान के जुल्म किसी ने उठाया? चाइना के मुसलमान अच्छी कंडीशन में होंगे या इंडिया करते हैं इसलिए बोल नहीं सकते सारे चाइना के मुसलमान अच्छी कंडीशन में है या इंडिया के? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, टॉपिक ये है कि पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट हो या पाकिस्तान की पब्लिक हो, अक्सर हम देखते सुनते नजर आते हैं कि जी फलस्तीन के मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा है, बर्मा के मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा है, इंडिया कश्मीर के मुसलमानों के बारे में हम कहते हैं जी बहुत जुल्म हो रहा है। कभी यूनाइटेड नेशन में हमारे प्राइम मिनिस्टर आवाज उठाते हैं तो कभी कहीं पर आवाज उठाते हैं, लेकिन जब उनसे चाइना के मुसलमानों के बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मैं इस पर बात नहीं करूंगा। बात करना तो दूर, एक ट्वीट तक करना भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हो या फिर कोई भी हमारे गवर्नमेंट बॉडी हो गवारा नहीं करती। अगर ट्वीट गलती से कर भी दें फौरन डिलीट कर दिया जाता है। पाकिस्तान की पब्लिक से पूछूंगा कि आखिर क्या वजह है हमें चाइना के मुसलमानों के बारे में बताया नहीं जाता, वहां पर वो किस कंडीशन में रहते हैं ये हमें दिखाया नहीं जाता। हम अगर मोहब्बत रखते हैं मुसलमानों से, दावा ये करते हैं कि दुनिया के सारे मुसलमानों से हमें सिर्फ पाकिस्तानियों को ही प्यार है, तो फिर चाइना के मुसलमान इस दुनिया में नहीं आते? क्या रखते हैं राय पाकिस्तान की पब्लिक, इस हवाले से जानेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हसनैन अहमद। हुसनैन साहब क्या करते हैं? मेरा जी शूज इंपोर्ट वगैरह का काम है। शूज इंपोर्ट वगैरह का काम है। कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं आप शूज? मैं चाइना से इंपोर्ट करता हूँ, लोकल मैन्युफैक्चर भी करते हैं। ठीक है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी और चाइना से। मेरा जो टॉपिक है वो ये है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो या पाकिस्तान की पब्लिक हो, कभी फलस्तीन के मुसलमान, कभी बर्मा के, और कभी हम कश्मीर का, इवन इंडिया के मुसलमानों के ऊपर बात करते हैं। चाइना में भी मुसलमान रहते हैं, हमें पता ही नहीं कि चाइना में मुसलमान किस कंडीशन में रहते हैं। आपके ख्याल में चाइना के मुसलमान किस कंडीशन में रहते हैं? भजन आपने मेरा वैसे चाइना आना जाना भी काफ़ी रहा है और चाइना के मुसलमान बड़ी मुश्किल में रहते हैं। जितना हम समझते हैं ना कि चाइना हमारा दोस्त है, चाइना सिर्फ इंटरेस्ट का दोस्त है। इंटरेस्ट के हर कंट्री इंटरेस्ट का दोस्त है। चाइना को हमसे मतलब है और वो मतलब के चक्कर चाइना के मुसलमानों का हाल मेरे ख्याल दुनिया की सबसे बुरा हाल है। मुसलमानों को इतनी, हाँ ठीक है, ये आपके उरुमची के अलावा इलाके में मुसलमान हैं, उनको देखें उनकी क्या कंडीशन है, क्या हालात हैं। चाइना ने भी हमारे मुसलमानों पे जितना जुल्म किया है, ठीक है, वो अच्छी कंट्री है इस वक्त, वो सुपर एक्सपोर्ट में है, तो इसलिए एक्सपोर्ट में हम अच्छी कहते हैं। ये नहीं कि हमारा बिजनेस है, हम तो कहते हैं डॉलर बंद कर दिया जाए, हम लोकल पे आए, हमारा मुल्क खुशहाल हो, हमारा मुल्क। हमें नहीं चाहिए चाइना में, सबसे ज्यादा पैसा हमारा चाइना जाता है। ऐसे ही है। अगर सऊदीया देखा जाए, वो हज उम्रे के बाद देखा जाए तो सबसे ज्यादा चाइना में डिफॉल्ट कर रहा है। आप आज डेली ये कोरोना से पहले
डेली मेरे ख्याल 7 से 8 एयरलाइन थी, हर एयरलाइन में 250-300 बंदा जा रहा था डेली एक फ्लाइट पे। वो $10,000 पाकिस्तान का लेके जाता है, हुंडी छोड़ देने लगा वो लेता है। जो एक ट्रैवल लीगल तरीके से $10,000 एक फ्लाइट में 250 बंदा लेके जा रहा है। 5 से 7 फ्लाइटें डेली होती हैं पाकिस्तान से, कितनी रेवेन्यू हमारा जा रहा है। और हम अपनी चीज़, ये अल्लाह ने चाहा तो कोरोना में हमें हुआ है और अब हम अपने पे आएंगे इंशाल्लाह, हमारा अपनी चीज़ बने, हम अपने सब बंद कर दें इम्पोर्ट, हमें रोटी बड़ी चाहिए। अच्छी बात की है कि चाइना हमारे से ले रहा है और यहाँ पर हमें तासुर ये दिया जाता है कि चाइना शायद चाइना हमसे ले रहा है और हमारा 80% 90% रेवेन्यू वो ले जाता है। हम लोग अपने यहाँ बनाने के बजाय वहाँ से इम्पोर्ट करके पैसे कमाने के चक्कर में पड़ते होते। सिर्फ मैं अपना पेट देखता हूँ, मुल्क अपनी इंडस्ट्री हमारी बंद होती जा रही है। हमें अपनी इंडस्ट्री को अच्छा करना चाहिए, उसे बूम करना चाहिए, गवर्नमेंट को लोगों की मदद करनी चाहिए। अब जैसे आया हालात, देखिए मैंने चाइना लास्ट जो बंद हुआ है मेरे ख्याल 20 रुपए का RMB था, अब 40 रुपए का है। ठीक है, ऐसे ही है। तो अब मेरे ख्याल अल्लाह ने चाहा तो हमारे फोर्ट से बाहर होता जा रहा है, इसलिए हमारी अपनी इंडस्ट्री बूम करेगी और अल्लाह ताला हमें हदायत दे, हमारे हुक्मरानों को हदायत दे। मुसलमानों की बात कर रहे थे, टॉपिक ये था कि मुसलमान- मतलब वहाँ पे आपने बोला जिस कंडीशन में आपका आना जाना भी है, कभी वहाँ के मुसलमानों से कोई मुलाकात हुई है? या मैंने जो सुना है कि वहाँ पर मुसलमानों के अलहदा सा एरिया दिया, वहाँ पर ही रहते हैं उइगर मुस्लिम। गौंजू में मेरा आने जाना, गौंजू कैंटन गौंजू में देखें, हम तो दरबार तक 7 बिन इब्ने वकास का दरबार है, वहाँ सादी असूल है और वहाँ मुसलमान आते थे, वो ठीक थे। वहाँ पे ये नहीं, हमने सुना यही है कि दूसरे इलाकों में बड़ी सख्ती और बड़ा उन्होंने बड़े तशद्दुद और बड़े टैंक गुजार दिए मुसलमानों वहाँ पे। पे अपनी मर्जी से मस्जिद नहीं बना सकते। वो सिर्फ जो दरबार या 2-3 जगह मखसूस किए हैं उसके अलावा नहीं बना सकते, ये शूट नहीं है और हमारे ईमान की कमजोरी है। जिस दिन हम ठीक हो जाएंगे मुसलमान सब ठीक हो जाएंगे, सब कुछ। ये कहते हैं जैसे माल वैसे हुक्मरान, मैं ठीक हो जाऊंगा ना तो सब कुछ। सुबह से शाम तक मैंने झूठ बोलना है और सिर्फ रोटी हलाल के चक्करों में, हराम की कमाई से हलाल नहीं मिलता भाई। और ये मुल्क के लिए अल्लाह ताला बेहतर करे। आप अच्छा, सब मुझे बस ये बता दें, मेरा जो सवाल था उसका जवाब आपने दिया नहीं कि हम बर्मा, फलस्तीन और कश्मीर, इंडिया, पता नहीं कहाँ कहाँ के मुसलमानों के बारे में बात करते हैं, चाइना के मुसलमानों के बारे में बात क्यों नहीं करते? ये मेरा सवाल था, इसका जवाब आपने। चाइना की कैसे बात कर सके भाईजान? आप जो ऊपर उनके नीचे लगे हो, आप उनसे पैसे लेते हैं, उनसे चीजें उनके मतहत हैं, अब उनसे आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की वजह से हम नहीं बोलते। वहाँ पे इस्लामी भाईचारा, इस्लामी मोहब्बत, मुसलमानों की मोहब्बत कहाँ जाती है हमारी? ये देखें जी, आपके मुल्क के इंटरेस्ट को आप देखते हैं ना, जब आपके हुक्मरान बोलते ही नहीं है, वहाँ क्या आंधे हैं हम लोग। पूरी दुनिया में चाइना में आवाज उठाने की, चाइना में मुसलमान के अलावा उनका अपना एक रूल है, वो अपने बंदों को भी आवाज उठाने देते हैं। अपने बंदों को अपनी बात। वहाँ ये जमहूरियत वाला निज़ाम नहीं है, वो तो वहाँ मुझे भी एक पता निज़ाम है और उस निज़ाम में कोई बोल नहीं सकता, चाहे उनके अपने हो। इसीलिए वहाँ के मुसलमानों में आज तक पूरी दुनिया में किसी मौलाना ने किसी ने आवाज उठाई? हाँ, यही बात है, हम तबलीग करने पता नहीं कौन कौन सी दुनिया के। क्या इनको पता नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है? किसी ने आज तक उठाई है? नहीं उठाई किसी ने। नस्ल कशी की जा रही है वहाँ सब पे, कुछ खत्म, वहाँ इजाजत ही नहीं सर। इस तरह वो जो उन्होंने मखसूस एरिया दिया उसके अलावा चिड़ी पार नहीं मारने देते, वो मार देते हैं, वो दूसरे दिन पूछते भी नहीं और ना सोशल मीडिया पे ना किसी चीज पे इजाजत ही नहीं है। अगर जैसे चाइना के साथ हम नहीं बोल पाते, ऐसे ही हम दूसरे कंट्रीज के जो कंसर्न है वो उनके तक रखें, जो उनके इश्यूज हैं वो वहां तक रखें। हम ना हर एक कंट्री में टांग अड़ाएं, तो हमारे जैसे चाइना के साथ रिलेशन अच्छे हैं ऐसे दूसरे कंट्री के साथ भी हो। नहीं है, इस्लाम तो ये इजाजत नहीं देता ना कि हम चुप कर जाए, मुसलमानों को जुल्म हो कहीं भी। तो इस्लाम ये इजाजत देता कि चाइना के मुसलमानों के लिए चुप कर जाए? क्यों चुप करें? तो फिर क्यों नहीं हम? ये आपकी गवर्नमेंट आज भी अवाम को पता ही नहीं, क्या ना सोशल मीडिया पे आने देते, अवाम को पता ही नहीं है। अवाम को पता जब चलेगा, लोगों को जो मुसलमान होने के नाते हम चुप। आप इधर बिजनेस उधर करते हैं तो आपको आइडिया है, आपने बताया कि वहाँ पर क्या हालत है, बुरी हालत है। यहाँ पर मैं कहता हूँ 10 लोगों से पूछूंगा ना चाइना के जो मुसलमान, कहेंगे हमें पता ही नहीं चाइना में क्यों ना सोशल मीडिया पे ना किसी मीडिया ने आज तक उनको कहा है, और ना ही आपकी इतनी तबलीगी जमातें, इतने लोग हैं, कितने दुनिया कश्मीर में रोज एहतजाज कर रहे हैं। आप वहाँ कभी चाइना में देखा क्या हुआ है? क्या मुसलमान के जुल्म किसी ने उठाया? चाइना के मुसलमान अच्छी कंडीशन में होंगे या इंडिया करते हैं इसलिए बोल नहीं सकते सारे। चाइना के मुसलमान अच्छी कंडीशन में है या इंडिया के? मेरा ख्याल तो इंडिया में फिर भी थोड़े से हकूक होंगे, चाइना में ये इजाजत नहीं है, इजाजत नहीं है। बेहतरी कैसे आ सकती है ये बता दें। बेहतरी दीन से आती, इस्लाम से आती, वो हम चाहते नहीं। हम नाच गाने के पीछे लगे हुए, दीन से आएगी, जिस दिन भी आएगी कुरान से आएगी। और आपका चाइना में कारोबार है, आपको क्या लगता है जो ये इशू है ठीक है? बंद हो गया इस वक्त, कोई बात नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें अपना मुल्क चाहिए। वो ठीक है, जब तक कर रहे थे आप कारोबार चाइना के साथ, वो ईमानदार है, कारोबार में ईमानदार है या फ्रॉडी है तो पाकिस्तानियों ने बड़े ना। अच्छा, फ्रॉडी है तो पाकिस्तानियों से बड़े हैं। इसका मतलब है अगर इंडिया वहाँ पे उनकी चाइनीज कंपनी को बंद कर रहा है, वो अपनी जगह पे ठीक कर रहे हैं। नहीं, वो जिससे आपका काम होता है ना प्रॉपर, वो प्रॉपर है। जो उनकी बेईमानी के तरीके कार है ना, आपने एक ऑर्डर दिया है, उनके पास चीजें हैं 100, आपने 150 के दिया ना,
150 पूरी कर देनी, चाहे दूसरी डाल देनी ऐसे ही है। है। जो मेक टू ऑर्डर है वो नहीं, उसमें नहीं, पूरी दुनिया से काम कर रही। ऐसा तो नहीं कहीं पाकिस्तान के साथ ऐसा करते हैं, बाकी के साथ ही नहीं, वो मारते हर जगह चीप और छोटी मोटी डंडी मारते हैं, बेईमानी उनका मारते हैं, ये उनका है। ठीक है, हैं। अच्छा लगा बात करके, इन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस था वो हमें बताया। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? तैयब बुखारी। तैयब बुखारी। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि आपने सुना होगा अक्सर मीडिया पर हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो अक्सर बात करते हैं फ़लस्तीन के मुसलमानों पर बहुत जुल्म, बर्मा के मुसलमानों पर बहुत जुल्म। कभी हमने चाइना के मुसलमानों के बारे में बात क्यों नहीं की? क्या लगता है किस कंडीशन में रहते हैं? जी हाँ, ये हम अक्सर मीडिया में और इस तरह अखबारात में भी देखते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं कि जो संक्यांक चाइना का एक प्रोविंस है, सूबा है, एरिया, वहाँ पे मुसलमानों पे बड़ी जो है अट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, मजालम हो रहे हैं। तो यकीनन हमें किसी पे भी जुल्म हो, एक मुसलमान को, क्योंकि सबसे पहले इंसानियत है, तो सबसे पहले इंसानियत है, उसके बाद है हम मुसलमान हैं। तो कहीं पे भी जुल्म हो रहा, और जैसे हुजूर ने फरमाया कि सारे मुसलमान जो हैं वो एक जिस्म की मानद हैं, अगर जिस्म के किसी एक हिस्से में भी तकलीफ होती है तो पूरी बॉडी में वो जाती है। तो इसलिए हम चाहिए कि वहाँ पे हमें ज़रूर बताया यही गया। अभी भी हम अक्सर सुनते हैं अपने पॉलिटिशियन से, जी मुसलमान पूरी दुनिया के एक जिस्म की मानिंद है, एक जगह पे दर्द होगी तो पूरे मुसलमानों को दर्द होगी। हदीस है ये, ठीक है, लेकिन चाइना के मुसलमान इस दुनिया के मुसलमानों में नहीं आते, जिसके बारे में हम बात करना नहीं गवारा करते। इवन अगर किसी से बात की जाती है, किसी मिनिस्टर से या किसी भी गवर्नमेंट से, तो वो ये कहते हैं जी हमें उनके बारे में इतना पता नहीं है। तो क्यों नहीं हमें पता? हाँ, अब ये बज़ाहिर तो ये चीज़ है कि क्योंकि चाइना के साथ हमारे बड़े अच्छे रिलेशंस हैं थ्रू पाकिस्तान बनने के बाद, तो शायद ये वजह है। और उसके साथ साथ जो फाइनेंशियल मैटर्स है चाइना के साथ, और फिर सी पैक और ये सारी चीज़ें, इस वजह से फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि चाइना के मुसलमान जो है उनका बिल्कुल वो डिज़र्व करते हैं कि चाइना के साथ हम सफारती लेवल पे इस बात को उठाएं कि चाइना के मुसलमानों के साथ अगर ज्यादती हो रही है तो चाइना फॉल फोर जो है उसको रोके और बंद करे। ठीक है, जैसे आपने बोला हमारे फाइनेंशियल उनके साथ इंटरेस्ट हैं जिसकी वजह से नहीं बोलते, कल को हमारे इसराइल के साथ फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो जाएंगे, फिर हम फलस्तीन बर्मा को चुप कर देंगे। डेफिनेटली ये देखें ना, अगर ये इसको यहाँ पे देखा जाए तो वो वहाँ पे भी बात होती है। अब ये क्लियर कट है कि इसराइल जो है वो पैलेस्टीन के साथ पिछले 70 साल से 75 साल से इंतहाई मजालम वहाँ पे ढाए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। और हम आए रोज जो इंटरनेशनल मीडिया पे भी कवरेज देखते हैं। वो तो ठीक है, जो हो रहा है वो हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक ये है, कल को अगर वो भी इसराइल भी हमें पैसे देता है तो फिर हम चुप कर जाएंगे, हम कहेंगे नहीं भाई उसके बारे मतलब उसके बाद तब भी हम क्या कहेंगे। तो डेफिनेटली देखें, जहाँ पे भी हक की बात हो और किसी पे जुल्म हो रहा हो तो मैं ये नहीं समझता ये इस्लाम की तालीमात ही यही है कि बोलना चाहिए। यही तो हमें वाक़या करबला बताता है, हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी बताती है कि कभी भी आप जो है वो जालिम के अगेंस्ट होंगे, मजलूम के साथ होंगे, और इंसानियत को सबसे आगे, इंसानियत सबसे पहले। ठीक है, लास्ट में बस ये बता दें बेहतरी कैसे आ सकती है, कैसे हम अगर बात करते हैं मुसलमानों की, अगर बात करते हैं इस्लाम की, तो फिर हम मुनाफकत ना करें। अगर कश्मीर का, अगर हम बर्मा का, हम कहीं का भी कहीं पर जुल्म होता है नहीं होता, हम नाम डाल देते हैं। अब आपको पता है कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हो रही है, मतलब सब एक को पता है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं कहते, फिर ये दोगली पॉलिसी मुनाफकत कैसे खत्म होगी? जी हाँ, मैं ये समझता हूँ कि पॉलिसी एक जैसी होनी चाहिए। पॉलिसी हमारी जो है इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को क्लियर कट एक स्टांस होना चाहिए। ये नहीं कि किसी जगह पे और पॉलिसी और किसी जगह पे डिफरेंट है। एक बड़ा वाज़िया क्लियर मौक़िफ़ होना चाहिए, और ये एक जो जिंदा कौम है उसकी निशानी होती है। पब्लिक में कैसे अवेयरनेस आएगी, मतलब यूथ की अगर बात करें या ओवरऑल पब्लिक की बात करें, उन्हें तो चाइना के मुसलमानों का पता ही नहीं। इधर मैं किसी से पूछूंगा कि चाइना के, वो कहेंगे चाइना में भी मुसलमान रहते हैं, मतलब बताया ही नहीं जाता। बिल्कुल ऐसी है, ये ऐसी है। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे ये अभी आप प्रोग्राम कर रहे हैं, इसी तरह अवेयरनेस आती है। आप लोग अपलोड इसे करेंगे, अपना चलाएंगे, तो यकीनन लोगों को पता चलेगा कि यार चाइना भी है और वहाँ मुसलमान है, और बहुत बड़ी तादाद में है, और ये उन पे मजालम इस तरह हो रहे हैं। और तो क्लियर कट हमें इस पे आवाज़ उठानी चाहिए, और इसमें किसी किस्म का जो है वो हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया, अच्छा लगा इनसे बात करके। इनकी जो ओपिनियन थी मुझे पर्सनली पसंद आई कि जहाँ पर भी इंसानियत को लेकर जुल्म हो रहा है, मुसलमान ये वो, इन चीज़ों को सेकंड पे पहले इंसानियत को रखते हुए हमें देखना चाहिए। अगर हम किसी एक के लिए उठाते हैं आवाज़, तो दूसरे के लिए भी उठानी चाहिए। वैसे पर्सनली आपको ये नहीं लगता पहले अपने घर को देख लेना चाहिए बजाय कहीं कहीं आवाज़? बिल्कुल ऐसी बात है, क्योंकि आपने सवाल किया चाइना का, तो मैंने बात की, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में भी आपको पता है मिनॉरिटीज़ पे बड़े मजालम हो रहे हैं। हकीकत बात ये है, और मिनॉरिटीज़ की पाकिस्तान में जो है वो जीना दोबर किया हुआ है। हम ये समझते हैं कि तमाम मिनॉरिटी, तमाम जितने भी पाकिस्तान में मसालक हैं वो सब पाकिस्तानी हैं, और कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान की बेस ही यही थी
उन्होंने क्लियर कट कहा था कि आप मस्जिद में जाएं, मंदिर में जाएं, गिरजे में जाएं, इससे रियासत का कोई लेना देना नहीं है। लेना देना नहीं है। आपने ये बोला पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज है, मैं रिसेंटली सिंध में होकर आया हूँ, वहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी की कंडीशन है, मैंने वीडियोस बनाई हैं, अपलोड भी की है। मैं कहता हूँ कि वो किसी को दिखाने लायक नहीं है। मतलब एक दफ़ा देख के ऐसे लगता है कि यार इस कंडीशन में रह रहे हैं। और हम बात करते हैं कि जी फलस्तीन में मुसलमान, हम बात करते हैं इंडिया के मुसलमान। आपको पता है इंडिया के मुसलमान कितनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं? नहीं, वहाँ पे जो यहाँ पे जैसे मसाजिद में आगे पुलिस खड़ी होती है या इमाम बारगाह में, इंडिया में तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। वहाँ पे तो इस हवाले से तो चीज़ें बेहतर हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर जैसे सिंध की आप बात कर रहे हैं, अगर आप वहाँ पे गए हैं तो मैं आपको इंतहाई इसका वो जो क्रेडिट देता हूँ कि वहाँ पे आप गए हैं और आपने कवरेज की है। इसी तरह आवाज़ उठाने से ही आवाज़ उठती है, आवाज़ दबाने से कोई मसला हल नहीं होता। शुक्रिया जी, अच्छा लगा बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच। आपसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है जी? अतीकुर रहमान जी। अतीकुर रहमान साहब, हम फलस्तीन के मुसलमानों के बारे में बात करें, कैसी कंडीशन में है? फलस्तीन तो बहुत ही मजलूम है और बहुत ही जुल्म के शिकार है। कश्मीर के मुसलमानों की बात करें, किस हालत में है? वहाँ पर भी मजलूम है। ठीक है। चाइना के मुसलमानों की बात करें तो वहाँ पर भी मजलूम है। तो चाइना के बारे में हम कभी कभी आपने सुना है कि कोई हमारा गवर्नमेंट का बंदा या कोई हमारा कोई भी हमारी मीडिया चाइना के मुसलमानों के बारे में बात कर रही हो? वो नहीं करते। क्यों नहीं करते? इस वजह से नहीं करते कि हमारे इकानमी के साथ वाबस्ता है। हमारे अपनी इकानमी की वजह से हम ये बात नहीं कर सकते, क्योंकि हम मकरूज उनके हैं। जब हम मकरूज उनके हैं तो हम उनके खिलाफ बात किस तरह कर सकते हैं? उनके खिलाफ बात नहीं कर सकते, इसका मतलब फिर ये जो हम कहते हैं पूरी दुनिया के मुसलमानों से मोहब्बत है, वो फिर अपना मतलब ये मोहब्बत का रिश्ता तो सिर्फ जबान की हद तक है। मुसलमान कहाँ है? मुसलमान तो है ही नहीं। जो जिसको दिली ईमान जिसे कहा जाए मुसलमान कहा जाता है, ईमान कहा जाता है, मुसलमानी कहा जाता है। मुसलमानी तो अब बराए नाम की मुसलमानी है, वो सिर्फ जबानों पर ही है। मुसलमान तो एक इत्तेफाक एक कुव्वत का नाम है। यानी जो पैसे देगा थोड़े बहुत, अगर गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ उसके बाद उसके बारे में हम बोलना बंद कर देंगे। वैसे हमें कभी कश्मीर याद आता है, कभी हमें बर्मा और फलस्तीन याद आता है। वजह क्या है? वजह यही बस पैसों की है। और हम मुसलमान और फिर पाकिस्तानी, हम तो इस पेट के पुजारी हैं, हम तो इस पैसों के पुजारी। हम तो ये तो हमारे आगे एक बुत खड़ा हुआ है, इसी बुत को हमें आगे लेकर जाना है। हमने खुदा की वहदानियत की बात कभी नहीं की, लिल्लाह फिल्लाह की बात हमने कभी नहीं की। अगर हम बात ही करते हैं तो सिर्फ पैसों की बात करते हैं और अपनी पेट की बात करते हैं, अपने प्रोटोकॉल की चक्कर में है। और वो भी अपने घर को नहीं देखते, दुनिया के दूसरे जो कभी हम फलस्तीन पे चले जाते हैं, कभी कहीं पे चले जाते हैं, अपने घर में। आप ये बता दें पाकिस्तान में मुसलमान किस हालत में, ये बताएं। पाकिस्तान में भी मुसलमान वो लोग मुसलमान है जो गुर्बत के शिकार है। मैं यही कहूँगा, सरमायादाराना निज़ाम है यहाँ पर। जब तक इन सरमायादार लोगों को नहीं कहा जाता, घसीटा नहीं जाता, इनको सड़कों पर रुलाया नहीं जाता, तब तक हमारी इकॉनमी वो स्टेबल नहीं हो सकती। मजबूत ये तभी होगी जब इन लोगों से हम पाकिस्तान का सब पैसा इनसे बरामद करें। इन लोगों ने तो हमारा खून चूस लिया है। खून चूस लिया। दुनिया में हमारा इमेज क्या बन गया, ये बताएं। वो बस ही खुदा अल्लाह का। अल्लाह दुनिया में दूसरी दुनिया के कंट्री है, कोई भी कंट्री है, वो हमें किस नजर से इस टाइम देख रहे हैं? पाकिस्तान को तो अहमियत ही नहीं देते हैं। हम तो उन्हीं को देखते हैं कि वो हमें क्या कहते हैं। हम तो उन्हीं के पुजारी हैं। बेहतरी कैसे आएगी सर, आप लास्ट में मुझे ये बताएं, कैसे बेहतरी, कैसे हम पाकिस्तान का जो सा नाम है वो बुलंद कर सकते हैं? कैसे पाकिस्तान का जो इमेज है एक मतलब पाकिस्तान कैसे हम बेहतर दिखा सकते हैं पूरी दुनिया में? बेहतर तर्ज हुक्मरानी में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु उसका कोई सानी नहीं है हमें मिलता। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो खुलाफाए राशिदीन के बाद उमर बिन अब्दुल अजीज जी थे। ठीक है, लेकिन अभी वही जो तर्ज हुक्मरानी हमारे लिए हुई है, लेकिन उन्हीं की बातों को, उन्हीं के उसलूब को, उन्हीं के तरीक़ाकार को अपनाना चाहिए। हमने मुसलमानी को छोड़ दिया है, जिसकी वजह से हम हर चीज में पीछे हैं। एक इकनॉमी में नहीं बल्कि बहुत सारे चीजों में, जिंदगी के तमाम जरूरियाती जिंदगी से हम महरूम हैं। हमें चाइना के मुसलमानों के बारे में आवाज उठानी चाहिए, इंसानियत के तौर पे उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए? इंसानियत तो ये हक है हमारे ऊपर, उनका फर्ज है। क्या कहना चाहते हैं, उठानी चाहिए या जी उठानी चाहिए? आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल उठानी चाहिए, उठानी चाहिए, बिल्कुल उठानी चाहिए। ऐसे ही है। अच्छा लगा बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सईद अख्तर। आपका नाम? मोहम्मद जहांगीर। क्या करते हैं? पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। जबरदस्त, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आपको नॉलेज भी होना चाहिए, इंटरनेशनल नॉलेज की बात करें या ओवरऑल। मेरा टॉपिक ये है, हम अक्सर बर्मा के मुसलमानों की बात करते हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान की पब्लिक फलस्तीन के मुसलमानों के लिए एहतजाज करते हैं, सब कुछ करते हैं। चाइना में जो मुसलमान रह रहे हैं, आपके नॉलेज के मुताबिक वो किस कंडीशन में रह रहे हैं?
बेसिकली 2 से 3 चीज़ें हैं जिसमें ये है कि अगर आप फ़लस्तीन की बात करें तो पैलेस्टाइन की या कश्मीर की बात करें हाँ, कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे भी मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है 1947 से, उसमें कुछ ये चीज़ें आ जाती हैं कि जो टेरिटरी है ना बेसिकली वो हमारे एक बाउंड्री जो है उसके साथ लगती है और पाकिस्तान के कुछ इंटरेस्ट है उसमें। ठीक है, किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ कश्मीर की। कश्मीर की। तो चाइना की बाउंड्री नहीं लगती? चाइना की मैं बताता हूँ उसके बारे में क्यों नहीं करते। उसकी वजह सबसे बड़ी ये कि हमारे कुछ सेल्फ इंटरेस्ट हैं। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है जिसको समझने के लिए इंसान को थोड़ा सा पॉलिटिक्स को देखना चाहिए, वो भी ब्रॉड सेंस में। तो अगर आप उसमें देखेंगे ना तो चाइना के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं ना वो बेसिकली हमारे ताल्लुकात एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के हैं, जिस तरह कहते हैं हिमालय से बुलंद है। ठीक है ना, हम अगर अक्सर ये यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम अपने ताल्लुकात को इसकी वजह ये सबसे बड़ी है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे उनके साथ जो फाइनेंशियल जो रिलेशन है ना वो खराब ना हो। ठीक है, एक मिसाल है, जैसे आपने बात की कि भाई हम इसलिए नहीं बात करते कि हमारे फाइनेंशियल रिलेशन खराब ना हो, हमें पैसे जो आते हैं या जो ट्रेड होती है, कल को अगर हमें इसराइल पैसे देगा फलस्तीन के खिलाफ भी बोलना बंद कर देंगे, फिर भी इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल इंटरेस्ट तो आ ही जाएगा ना। इंडिया अगर हमें पैसे देता है हम कश्मीर के लिए बोलना बंद कर देंगे? डेफिनेटली इसमें 2 से 3 चीजें देखनी चाहिए। पाकिस्तान को सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट नहीं देखने चाहिए। एज अ नेशन, हमें मुसलमान नेशन, हमें ये देखना चाहिए कि वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ बोलें। यही चीज है ना, यही आपने लेकिन आपने बात की कि भाई कुछ हमारे सेल्फ इंटरेस्ट है, कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है, इंटरनेशनल रिलेशन होता है, तो उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। कल को अगर इंडिया हमें कहता है भाई ये पैसे पकड़ो जितने चाहिए, कश्मीर का नाम नहीं लेना, जैसे आप उगर मुस्लिम का नाम नहीं लेते, जैसे चाइनीज मुस्लिम का नाम नहीं लेते, फिर हम क्या कहेंगे? हाँ भाई इधर से भी हमारा जो है ना फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो हम चुप कर जाते हैं। नहीं, बेसिकली ऐसा होना तो नहीं चाहिए। हम जब हम स्टूडेंट समझते हैं कि एज ए लॉ का स्टूडेंट होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि हमें जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट है ना उनको पसे पर्दा डालकर हमें उन मुसलमानों का सोचना चाहिए और उस पे बाकायदा तौर पर इंटरनेशनल फोरम पे उनके जो हक में आवाज उठानी चाहिए। आवाज उठाना तो दूर, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो इमरान खान साहब रह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर, उनसे किसी ने जर्नलिस्ट ने पूछा कि जो चाइनीज मुस्लिम है, उइगर मुस्लिम जिन्हें कहा जाता है, उसके बारे में, उनके बारे में आप आवाज क्यों नहीं उठाते या क्या कहना चाहते हैं वो किस उन्होंने आगे से स्टेटमेंट दी कि भाई इसके ऊपर मैं बात ही नहीं करना चाहता, मुझे पता ही नहीं इसके बारे में। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक स्टेट का प्राइम मिनिस्टर हो पाकिस्तान का और साथ वाली स्टेट चाइना में बुरी कंडीशन में मुसलमान रह रहे हैं और हम कहते हैं हमें पता ही नहीं है? ये कहीं ना कहीं मतलब किसी को शायद बुरा लगे, ये मुनाफकत नहीं? ये ऐसा बिल्कुल नहीं उनको कहना चाहिए। वो इंटरनेशनली एक सेलिब्रिटी हैं, उनको हर चीज का पता है। सेलिब्रिटी अपनी जगह प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको सब कुछ पता है। बाकी इस तरह की स्टेटमेंट मैं तो समझता हूँ बिल्कुल उनको नहीं देनी चाहिए। गवर्नमेंट का तो इंटरेस्ट समझ लगता है कि भाई ठीक है, गवर्नमेंट की मजबूरी है, गवर्नमेंट पैसे लेती है या देती है, जो भी करती है, लेकिन जो हमारी बहुत सी तंजीमें हैं, इस्लामी तंजीमें, वो क्यों नहीं बात करती? इंडिया, कश्मीर, फलस्तीन, बर्मा, इसके आगे हमें मुसलमान नजर ही नहीं आते। उसकी आप फॉरेन पॉलिसी को पाकिस्तान की देखें ना तो बेसिकली हमारे जो ज्यादा इंटरेस्ट है ना वो यूएसए की तरफ में। ठीक है ना, तो हम जब यूएसए को देखते हैं तो हमारे मुल्क में हम कुछ ऐसे स्टेप नहीं ले सकते जो कि हम उनके अगेंस्ट जाएं। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो फॉरेन पॉलिसी है और कुछ मैंने बताया नहीं है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें इंटरेस्ट आ जाते हैं और सेल्फ इंटरेस्ट आ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा कोई भी नेशन है या कोई भी कंट्री है वो देखती है। बेहतरी कैसे आएगी? हमें सिर्फ एक कंट्री के साथ अपने रिलेशन को बेहतर रखना है कि ओवरऑल दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं और खास तौर पे नेबर कंट्रीज हैं उनके साथ, सबके साथ अपने रिलेशन को बेहतर रखना चाहिए? सबके साथ बेसिकली हमारी फॉरेन पॉलिसी की बेस ही ये है कि हम जो है ना पीस है बेसिकली, कि एक तो निबर जो है हमारे जो हमसाया ममालिक है उनके साथ, और जो मुसलमान जो जितनी भी कंट्रीज हैं OIC के मेंबर्स हैं उनके साथ। हम तो हमारी जो बेसिक है वो यही है कि भाई पीस है हमारी
पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी की फॉरेन पॉलिसी की बेस ही पाकिस्तान की पीस है। और बात की जाए हमारे पे टेररिज्म का वो एक लगाई जाती है, स्टैंप लगाई जाती है, और आपने बोला कि हम सबके साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं। अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री है, उसके साथ भी रिलेशन नहीं बेहतर। ईरान इस्लामिक कंट्री है, उसके साथ भी रिलेशन नहीं बेहतर। बांग्लादेश, ये इस रीजन की बात कर रहा हूँ, एशिया की। आप तो नॉलेज रखते होंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या वजह है कि हमारा जो सा लोगो है, हमारा जो सा हम कहते हैं कि हमारी स्लोगन ये है कि भाई पीस, और पीस हम खुद नहीं प्रमोट करते। उसकी वजह ये है कि हमने पाकिस्तान ने ही ये चीज़ें जनरेट की हैं, और वो जो आपको पता है कि किसके कहने पे की हैं, ठीक है, वो मुझे नहीं पता, आप बता दें। आप जानते हैं, आप भी स्टूडेंट हैं और इन चीज़ों को देखते हैं, तो ये चीज़ें जो है ना एक 19 से चलती आ रही हैं। बेहतरी कैसे आ सकती है, रिलेशन कैसे अपने नेबर कंट्री के साथ बेहतर कर सकते हैं? और अगर एक स्टेटमेंट रखते हैं तो वो पूरी दुनिया के लिए एक स्टेटमेंट हो। लाइक अगर हम कहते हैं हमें मुसलमानों से बहुत प्यार है, तो ये ना हो कि फलस्तीन के मुसलमानों से बहुत प्यार है, हमें चाइना के मुसलमानों से भी प्यार दिखाएं। ऐसा सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ 2 से 3 चीज़ें वो ये हैं कि आप पॉलिटिकली जो पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है ना उसको खत्म करें, ठीक है, और इकोनॉमी जो है ना वो स्टेबल हो, ठीक है। और ये जो 2-3 चीजें हैं बेसिकली, कोई भी प्रॉब्लम जो है ना वो इंटरकनेक्टेड होती है, तो वो अगर आप इन चीज़ों को ठीक करते हैं, आपकी गवर्नेंस अच्छी है, तो आप डेफिनेटली दूसरे लोग आपकी तरफ आएंगे। बिल्कुल। देखें जी, जब हमें बताया ही नहीं जाएगा, इसके अंदर हमारा कसूर नहीं है, जब हमें बताया ही नहीं जाएगा कि वो किस कंडीशन में रहते हैं, वहाँ पर जुल्म कितना हो रहा है, वहाँ पर मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं है, उनकी नस्ल को ख़त्म किया जा रहा है, तो फिर हम कैसे आवाज़ उठाएंगे? मीडिया को भी चाहिए कि वो अगर अपने आप को अनबायस्ड कहते हैं या समझते हैं, मीडिया पर्सन या जर्नलिस्ट या ओवरऑल मीडिया, तो फिर वो चाइना की हालात भी दिखाएं, जो मुसलमान जिस भी कंडीशन में है वो दिखाएं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट में जरूर बताना है। और अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि हमें दुनिया के साथ अगर चलना है तो हमें तमाम कंट्री को एक ही पैमाने के तौर पे देखना पड़ेगा, एक ही स्टैंडर्ड के हिसाब से सबके साथ रिलेशन रखने पड़ेंगे। अगर हम चाइना के लिए इसलिए चुप कर जाएंगे, वही वहां से पैसे मिलते हैं, और इंडिया या कोई भी कंट्री है उसे हम इसलिए जी वो तो हमारा दुश्मन है, वो हमें पैसे नहीं देता, तो इसलिए हम झूठ बोलें सच बोलें, बस बोल ही जाएंगे उसके खिलाफ, तो फिर हमारे रिलेशन शायद बेहतर नहीं हो पाएंगे और पाकिस्तान कटता जाएगा, दूसरे कंट्रीज से, दूसरे कंट्रीज के साथ ताल्लुक खत्म होता जाएगा और हम पीछे से पीछे जाते जाएंगे। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिस एग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।